रियलमी। फहीम। देखो ये हम सिर्फ प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ये हम रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। लेकिन ये नंबर्स अगर आप रैशनल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो ये चीजें रैशनल नंबर के फॉर्म में ही आएंगी, ठीक है। मतलब कि ऐसे 1/2 इंटू अपॉन 3 प्लस 1/6। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1/6। ठीक है, समझ आया? यस। फहीम समझ आ रहा है? यस मैम। ओके। अब देखो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। आई एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव। मैम ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही काम करती है, या फिर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ओनली भी? इन मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में। ओके मैम। हाँ। मैम जो ब्रैकेट के अंदर है वो कोई भी नंबर हो सकता है? हाँ, वो कोई भी नंबर, कौन सा कोई भी नंबर मतलब? मैम एक मतलब कोई सेकंड। भी ऑपरेशन हो सकता है? ये चीज, हाँ। मैम डिवीजन भी हो सकता है। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, नहीं डिवीजन तो नहीं। एक सेकंड। नो, फॉर्मूला से ओनली प्लस, कोई भी नहीं। या तो प्लस या तो माइनस, ठीक है। ओके मैम। हम्म, ठीक है। जीरो, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ किसी भी रैशनल नंबर में जीरो ऐड करने पर नंबर वही रहता है। जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी हमें क्या बताती है? 5/7 प्लस जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/7। यहाँ अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को जीरो से ऐड कर रहे हैं तो आंसर वही रहेगा, ठीक है। यस एडिटिव मैम। प्रॉपर्टी का मतलब अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को जीरो से ऐड करेंगे तो आंसर वही रहेगा, ओके। आफरीन समझ आ रहा है? यस मैम। फहीम? यस मैम। एनी डाउट? अब उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैम इसका मतलब है कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो और एडिटिव आइडेंटिटी इज एनी नंबर added by zero नो is नो 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 the नो नो, number itself. इसका ये मतलब नहीं है एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, नहीं। किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रहता है, इसका मतलब ये है। मींस इसका फॉर्मूला क्या है? ओके या फिर एडिटिव आइडेंटिटी में हम आपको जीरो लेना है और इसमें वन। वन, यस। ओके। अगर हम इसको वन से, अगर हम, ये हमारा रैशनल नंबर है और अगर हम इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर फिर से वही नंबर आ जाएगा, मतलब आंसर सेम रहता है, ठीक है। यस। उसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव, इसका मतलब होता है किसी भी रैशनल नंबर का एक अपोजिट नंबर होता है, ठीक है। मींस अगर 5/8 दिया हुआ है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बताओ? 8/5। नहीं, वो तो रेसिप्रोकल है। -5/8। माइनस सॉरी 7। 7 नहीं, 8 ही था। माइनस
इसका मतलब है हर रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि हर एक रैशनल नंबर का एक अपोजिट नंबर होता है। जैसे कि अगर हमें दिया हुआ है 5/8, तो इसका क्या होगा अपोजिट? माइनस। माइनस लग जाएगा। ठीक। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स समझ में आया आफरीन एंड फहीम? यस ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टीज रिवाइज करके नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि प्रॉपर्टीज जैसी होंगी क्वेश्चंस उसी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है शानवी? फिर हम सेकंड चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। ओके। मैम, ये वाली जो प्रॉपर्टी उसे कहते क्या है? कौन सी? मैम यही वाली। ये जो एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, वेरी गुड। ये जो ये जिसका एक ऑपोजिट नंबर, हर रैशनल नंबर का एक ऑपोजिट नंबर होता है, ये प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स होती है। मैम, और जिसमें कोई भी नंबर पे +0 करते हैं वो वाली फिर प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एडिटिव आइडेंटिटी है वो, ये वाली। ये है ना, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। ओके मैम। हाँ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। ओ सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसमें रेसिप्रोकल हो जाता है। आइडेंटिटी तो हम बता दिए ना कि इसमें जब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में जब हम किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही रहता है। ठीक है। अब ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आर्यन समझ में आ रहा है? यस मैम। फहीम एंड यस मैम। आफरीन? यस मैम। मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि कोई भी नंबर का उल्टा हो जाता है। रेसिप्रोकल, जैसे कि अगर A/B है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? B/A बी हो डी जाएगा, बाई उल्टा हो जाएगा उसका, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। फ्रैक्शन का उल्टा उल्टा करना उसको रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है 3/5, तो इसका हाँ रेसिप्रोकल, हाँ, मैम, वो B/C लिखा है। A, दिस इज A। हाँ, क्या हुआ? समझ में आ रहा है? मैम फिर ये कैसे होगा? अगर 3/5 = 5/3, ये कैसे होगा? रेसिप्रोकल कर दिया हमने, उसको उल्टा कर दिया। कैसे होगा? मैम पर वो दोनों इक्वल नहीं है, पर इक्वल नहीं है इक्वल वो नहीं दोनों है, वो नंबर। दोनों इक्वल नहीं है। हमें यहाँ इक्वल इक्वल नहीं है दिखाना है उसको, हम सिर्फ उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, उसको उल्टा कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन कैसे आता है, रुको बता रहे हैं। इसमें हमें क्या करना होता है? रेसिप्रोकल करना होता है। ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा? 5/3। 5/3। कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, मान लो ये आ गया। फहीम, अगर हम लोग इसको इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? 9/3। 9/3 इज इक्वल्स टू 3/1 इज इक्वल्स टू 3। क्या? हाँ 9/8 है ये। ओके तो 8/9/8। हाँ,
ठीक है, समझ में आया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं? Yes. ठीक है, अब हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर रिवाइज करें, एक दो क्वेश्चंस वेट करा देते हैं। हाँ, Yes. ठीक है। देखो फहीम एंड आफरीन, हम रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। रैशनल हमने बताया ना कि हम रैशनल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर एंड प्लेइंग विद नंबर्स का रिवीजन करा रहे हैं, जितना हो जाएगा उतना बता देंगे, ठीक है। Yes, ma'am. आप लोगों को समझ में आया रैशनल नंबर्स, जो हमने प्रॉपर्टीज बताई रैशनल नंबर्स में? Yes, ma'am. कोई डाउट? नहीं। ओके, बुक का पढ़ा। ये देख। कौन है ये? हु इज दिस? Exponents and power. Exponents and power are used to write repeated multiplication of same number in the short form. देखो अगर हमको कोई भी repeated multiplication है, जैसे कि 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्या हो रहा है 5. बार बार? 5 2 to the power। यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? 2 to the power 5। 5. ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर का हम लोग इसलिए यूज करते हैं जब हमें किसी भी जब कोई भी नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा हो, रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो सेम नंबर का, तो हम लोग उस शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए यूज करते हैं किसका? एक्सपोनेंट एंड पावर का। ओके, आके चाय। अब यहाँ पे जो ये हमारा 2 to the power 5 आया है, 2 to the power 5 ये आया है, वो तो चाय बनाया इसमें है। 2 क्या है? बेस है, ठीक है, और 5 क्या है? एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट। Exponent. ठीक है। तो 2 को हम बेस कहते हैं और 5 को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। और अगर हम इसको ऐसे पढ़े तो इसको हम लोग पावर कहेंगे, ठीक? यस मैम। समझ आ रहा है? अब देखो मैम ये 2/5 मिला के पावर कहते हैं दोनों को। हाँ हाँ हाँ, ये जो लिखा हुआ है ना, शायद वो सो गए हैं। हम्म, बता। हाँ, जब जब मैं जाने लगूंगी तो बता दूंगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? अब यस देखो मैम। प्रॉपर्टीज, एक्सपोनेंट्स एंड पावर में कुछ लॉज होते हैं, लॉज बताते हैं। मुझे क्यों नहीं हो रहा है? बच के तो देख। कौन है ये? किसका माइक म्यूट नहीं हो पा रहा है? क्या हुआ? ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या फोन में? सिर्फ जब पूछना हो तभी तुम लोग अनम्यूट करो। लॉज, ठीक है। पहला क्या है? पहला लॉ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ पावर। अगर आप लोगों ने ये लॉ समझ लिए तो ऐसा कोई भी एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर सकते, अगर समझ में आ गया तो। अपनी राइटिंग प्रोडक्ट ऑफ
पावर। प्रोडक्ट ऑफ पावर का फॉर्मूला क्या होता है शानवी, याद है? देखो, मैम लॉस तो नहीं पढ़े थे मैंने। तुमने लॉस नहीं, तुमने एक्सपोनेंट एंड पावर नहीं पढ़ा है? मैम पावर एंड एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा है, पर ये लॉस। लॉस नहीं पढ़ा तो पावर कैसे, को चैप्टर कैसे पढ़ लिया? चलो ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे अगर a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, तो ये a क्या होगा? इस a को क्या बोलेंगे? बेस। बेस। बोलेंगे। ठीक है, तो अगर बेस सेम होगा, प्रोडक्ट ऑफ पावर, इस लॉ का क्या मतलब है? अगर बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, मींस यहाँ पे बेस सेम है मतलब दोनों जगह ए है, ठीक है, और पावर्स डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 सेम है ना, इसका मतलब बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। जब बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो क्या होता है? पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 4 + 3 7। समझ में आया? और हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 128। ओके फहीम, समझ में आया? यस मैम। शानवी, इसको लिख लो। और जिसने जिसने भी नहीं लिखा है आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि बिना इन लॉज के आप ये चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर ये लॉज नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर क्वेश्चन ही कर पाओगे। मैम ये मैंने पढ़ा था, पर ये लॉज मतलब नाम नहीं पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ पावर के थे, ये नहीं पढ़ा था। अच्छा हाँ, तो आइडेंटिफाई कर लो, कभी कभी आइडेंटिफाई करने को आ जाता है, देख लो। चल पानी में खुले रहे, पानी खुला है। क्वोशंट ऑफ पावर्स, क्वोशंट ऑफ पावर्स में क्या होता है? जब बेस सेम होता है तो क्या होता है? पावर्स, ओ सॉरी, एक सेकेंड, वेट, आई एम सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगना था, सॉरी डिस्टर्ब मत करो। सॉरी। हाँ, क्वोशंट ऑफ पावर्स, इसमें क्या होता है? जब बेस सेम होता है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। देखो, प्रोडक्ट ऑफ पावर में क्या हो रहा था? जब बेस सेम था तो पावर्स ऐड हो रही थी, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लो फिर से, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो यहाँ पे जो बेस है वो सेम है तो क्या होगा? पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी एक जो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4, यहाँ पे भी जो बेस था वो सेम था, तो जो हमारी पावर्स थी वो ऐड हो गई, मतलब 3 + 7 कर दिया, 3 + 4 कर दिया हम लोगों ने तो 7 आ गया, और 2 टू द पावर 7 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 128 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वोशंट ऑफ पावर्स, इसमें क्या होता है? हमारी जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। अगर हमारा बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, मतलब a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, टू द पावर ऑफ क्या हो एन। जाएगा? a m माइनस n, ठीक। जैसे कि 2 है, या फिर कोई और नंबर ले लेते हैं, 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3, ठीक है। तो 5, मतलब हमारा बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी? माइनस हो जाएंगी। यस मैम। तो 7 - 3 कितना हुआ? 4। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 620। 65। सॉल्व करने का मतलब 5 × 5 × एक। आफरीन, समझ आ रहा है? यस मैम। ओके हाँ, सेकेंड लॉ में हम क्या करते हैं? हाँ, क्या लिख दीजिए, ये चार्जर है, पता नहीं कहाँ लगेगा। क्वोशंट ऑफ पावर समझ, सेकेंड लॉ समझ में आया?
यस मैम। यस मैम। यस मैम। जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनको समझ आ रहा है? हाँ, आफरीन एंड फहीम समझ आ रहा है? यस मैम। आई वांट द ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम यू बोथ. यस सर। सर, सर है हम, कोई बात नहीं. दो लॉस, दिस वर द टू लॉस, ठीक है. अब उसके बाद थर्ड लॉ, पावर ऑफ अ पावर. पावर ऑफ अ पावर. देखो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, यहाँ या इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए एम टू द एन, ठीक है. तो यहाँ क्या होता है? जो दोनों पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यस मैम। ठीक है. ब्रैकेट के अंदर और बाहर एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट हो तो दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. मीन्स कि सॉरी, अगर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों पावर्स हो तो पावर्स को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं. समझ में आया? यस मैम। 2 into 2 to the power 3 and 2, तो क्या हो जाएगा? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 into 2 क्या आ जाएगा? 2 to the power 6। इट मीन्स कि ये जो हमारा मतलब अगर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर पावर्स हो तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं. पावर ऑफ अ पावर, पावर ऑफ अ पावर, इस लॉ का क्या मतलब है कि अगर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर पावर पावर लगी हुई है एक्सपोनेंट पे तो क्या होगा? वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. ओके, यस मैम। आया? यस। यस सर। उसके बाद है फोर्थ लॉ, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक. मींस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो और उस पर पावर हो, ठीक है. अगर देखो ब्रैकेट के अंदर 3 मल्टीप्लिकेशन into है 2 whole और power उसके ऊपर 3। पावर लगी हुई है तो क्या होता है? अब ये दोनों नंबर्स पे पावर लग जाएंगी, मतलब ए टू द पावर एन A इन power n बी टू द into b पावर power एन. n। पावर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन है और बाहर पावर लगी हुई है तो दोनों नंबर्स के ऊपर पावर लग जाएगी, ठीक. जैसे 2 into 3 to the power 2, तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 2 into 3 to the power 2. समझ में आया? तो 4 यस। into 9 कितना होता है? 6, ठीक है. आफरीन समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट. ओके, बाय. फिफ्थ लॉ, पावर ऑफ अ क्वोशिएंट. इसमें क्या होता है? अगर डिवीजन में है, जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, तो अगर एक ब्रैकेट में एक नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और बाहर पावर लगी हुई है तो दोनों पे पावर लग जाएगी, ठीक है. क्वोशिएंट में क्या होता है कि अगर ये नंबर ब्रैकेट में है, मतलब अंदर अगर डिवाइड में है, डिवीजन लगी हुई है, फ्रैक्शन में है और यहाँ पे पावर लगी हुई है तो दोनों नंबर्स में पावर लग जाएगी. मतलब कि अगर हमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? 3 to the power 2 बाद में काम। मतलब 0.9 हो जाता है. समझ आया? यस।
पावर ऑफ अ क्वोशिएंट, ये वाला रूल समझ में आया? यस मैम। यस मैम। Yes. हम्म, कुछ नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? फोर्थ लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ और फिफ्थ लॉ। यस मैम। यस मैम। देखो अब इसके बाद है सिक्स प्रॉपर्टी, जीरो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। मतलब अगर किसी भी नंबर के ऊपर जीरो लगा हुआ है तो उसका आंसर, किसी भी नंबर की पावर जीरो है तो उसका आंसर जीरो आ जाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। मैम उसका आंसर 0 नहीं 1 आना चाहिए ना? ओह सॉरी, हाँ। Yes. बच्चे अगर बताएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। क्या बता रहा है बता। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर वन आएगा। मतलब अगर 8 की पावर जीरो है A तो power 0 equals to 1. तो उसका उसका आंसर वन आएगा। ठीक है। अगर किसी भी नंबर की पावर वन है तो उसका आंसर सेम रहेगा। मीन्स अगर 15 की पावर वन है तो उसका आंसर 15 ही रहेगा। उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट वन प्रॉपर्टी। मैंने नहीं कहा था, वो खुद ही, मतलब उसने कहा था शायद ऑडियो में। अभी देखते हैं। अगर किसी किसी कोई भी नंबर है और उसकी पावर वन है तो उसका आंसर सेम ही आएगा। और अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर जीरो है तो उसका आंसर वन आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं एक्सपोनेंट एंड पावर की। ओके, अब हम कुछ यस क्वेश्चंस मैम। करा देते हैं। देखो, 2 की पावर 5 इंटू पावर 3। क्या हो जाएगा इसमें? अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? मैम आंसर है 2 power 4. मैम 2 की पावर 4। क्या किया तुम लोगों ने? मैम मैम फर्स्ट फर्स्ट में 2 मैम 2 की power पावर 5. पहले मैम ऐड कर दिया फर्स्ट 2 फिर power पावर को 5 into मल्टीप्लाई 2 कर power दिया। 3. मैम अच्छा, फर्स्ट 2 power 5 into 2 power 3. आंसर 2 power 8 आएगा. उसके बाद 2 power मैम 8 2 divided by 2 power 4. अच्छा, हाँ। Then हाँ, 2 वो power तो 8 ठीक है। divided by 2 power 4. फिर 2 power 8 minus 4 equals to 2 power 4. ओके ओके, आफरीन आप कोई आंसर नहीं कर रही हैं? मैम आ गया आंसर 2 to the power 4। 2 to the power 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 + 3 - 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 to the power 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा। बताओ। मैम 3 power 8. 3 to the जो बच्चा कह देगा वो पढ़ा देंगे, ठीक है, जो बच्चा कह देगा वो पढ़ा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पावर्स तो मतलब यहाँ पे 2 into 4. पावर्स मल्टीप्लाई हो रही. पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्या आ रहा है? 3 to the power 8। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हम्म।
नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, कल तो संडे है, मंडे को होगी। 5 पावर 1। हाँ ध्यान से करेंगे। 5 टू द पावर 1, तो इसकी वैल्यू तो 5 ही आएगी। जी जी। Yes, 5 पावर 1 इक्वल टू 5। ठीक। फाइंड ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैम आंसर इज 2 पावर 1। हाँ 2 पावर 1 आंसर। 2 टू द पावर 1। नहीं मतलब मैंने 2 -4 तो क्या आ जाएगा? 1। ओके। टीचर है बस, तब सारी चीजें काफी लोगों को बुलाते हैं जो इंटरेस्टेड होता है जॉब के लिए, उसमें से ट्राई लेते हैं, बच्चों के सामने ही ट्राई लेते हैं, जो बच्चे पसंद करते हैं उन्हीं को हायर कर देते हैं। बताओ। 4 पावर 2 प्लस 4 पावर 6। 4 to the power अब आप आखिर 4 to the power 6. तो क्या आंसर आ जाएगा? 4 4 4 4 4 4 62 160। इसको एक तरह से और कर सकते हैं। मैम 250 नहीं 16 मैम प्लस 16 स्क्वायर। हाँ 16 स्क्वायर। 16 स्क्वायर की 4 का स्क्वायर 16 होता है। मैम अगर 16 स्क्वायर करे तो भी वही आंसर आएगा ना? नहीं कैसे? जी नहीं। देखो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो +27, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 43। थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तुम क्या कह रहे थे? 16 का स्क्वायर करोगे? 16 का स्क्वायर कैसे करोगे? क्या कह रहे हो आर्यन? मैम मुझे ऐसा लगा कि 4 की पावर 6 है ऐसा। नहीं नहीं, ठीक है। तो रैशनल नंबर और एक्सपोनेंट्स इन पावर मैंने रिवीजन कराया, समझ में आया? Yes, ma'am. yes जिन लोगों की आज फर्स्ट क्लास थी, आफरीन एंड फहीम। Yes, ma'am. आफरीन, Yes, ठीक है, ma'am. आप लोग सेम लिंक से मंडे को क्लास ज्वाइन करेंगे। Okay, मैम ma'am. टाइमिंग ट्यूसडे को, हाँ मंडे को एक एग्जाम होगा। आप लोग ट्यूसडे को सेम लिंक से क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है? सेम टाइम सेम मैम लिंक। हाँ मैम मंडे। Okay, ma'am. मंडे अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो आप एनरोल कर लीजिए, और अगर आप एनरोल कर लेंगे तो मंडे को आप टेस्ट दे देंगे। Okay, ma'am. ठीक है, और नहीं तो अगर आपको एक और डेमो क्लास चाहिए तो वो आप ट्यूसडे को ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है Okay, ma'am. ओके। ओके, थैंक यू क्लास 8। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम ये जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उस हाँ मैम उसमें मेरा जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो लिखा था पर उसमें लिखा है नॉट अटेम्प्टेड। रुको, देख रहे हैं, 1 मिनट। मैम वो मैंने बाद में लिखा था पर लिखा था वो वाला क्वेश्चन। कहाँ बाद में लिखा था? मैम 1 मिनट, रुक जाओ। यू ऑल कैन लीव, अदर्स कैन लीव। अरे सॉरी,